जीते वही हैं जो शेर होते हैं, बाकी तो सब मिट्टी के ढेर होते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक ह्यूमरस वे में जो हमारी राइटर ने पोयम लिखी है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। किसने लिखी है? कोरोनिल वेल्स ने ये पोयम लिखी है है ना। इसमें बहुत सारे जानवरों के बारे में आपको बताया गया है। जंगली जानवर हैं, वो अगर आपके सामने आ जाएं तो वो क्या रिएक्ट करेंगे, कैसे दिखते हैं, है ना, और कैसे होते हैं, उनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स और ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, 5 से 6 एनिमल्स हैं इसके अंदर। लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, है ना, कैमेलिन हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, हाइना हो गया, ये सारे एनिमल्स हैं इसमें, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है, और इंटरेस्टिंग तो आपके की आंसर उसको बना ही देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, चलिए, ये पोयम हमारी लिखी गई है कैरोलिन वेल्स ने। ये पोयम में एक पैराग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में जो पोयम के ऊपर दे रखा है वो पैराग्राफ है, पढ़ लेते हैं। दिस ह्यूमरस पोयम, ह्यूमरस मतलब क्या होता है बेटा? फनी। क्या होता है? फनी, है ना। एक हास्यात्मक, हास्यात्मक जो एक जोक क्रैक करते हैं अपन, है ना। जैसे आप दोस्तों से बात करते होंगे, हंसी मजाक करते होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। ठीक है, एक मजाकिया अंदाज में, एक मजाकिया वे में, या एक फनी टॉक जिसको बोलते हैं हम, उसको, है ना। पोयम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, है ना। जो ये हमारी पोयम है वो हमें क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है, बताती है किसके बारे में? जंगली जानवरों के बारे में, है ना। कुछ सजेशंस देती हैं, है ना, कि आप इसको कैसे पहचानेंगे, अगर ये सामने आ जाए तो आपको क्या करना है। वैसे इनमें से कोई भी अगर आपके सामने आ गए तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, सिर्फ एक गिरगिट को छोड़ के। बाकी कोई भी आएगा तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर जानवर ही करेगा जो करना है। रीड इट अलाउड, जोर से, है ना। अलाउड मतलब तेज आवाज में। कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। रिदम मतलब एक धुन जो होती है ना, एक रिदम होना चाहिए ना, रेगुलर रिदम के साथ में इसको पढ़ना है। रेडी है? स्टार्ट करें? चलिए, बिना देरी के हम लोग पोयम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे पोयम की समरी और खुद पोयम। ठीक है, पहले की वीडियोस में आपने मेन कैरेक्टर्स एलिमेंट देखे होंगे, पर मैंने इस बार सोचा कि मैं आपको पहले समरी करवाता हूं, उसके बाद में मेन एलिमेंट्स पे लेके जाऊंगा। तो क्या एक रिकॉल भी हो जाएगी वापस से समरी, और आपको याद करने में भी बेहतर होगा, और ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, पहला स्टैंजा हमारे सामने है, पहला स्टैंजा हमारे सामने है, और यहाँ पे बड़ा ही खूंखार लायन दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ पर सारे वर्ड मीनिंग आपको दिए गए हैं, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। चलिए, पहले लाइन पे हम आ जाते हैं पोयम की, स्टैंजा 1। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, है ना। अगर बाई चांस कभी मौका लगा आपको और आप गलती से, है ना, गलती से भी गलती मत करना यानी कि, लेकिन इसमें लिखा है गलती से भी अगर आप ईस्ट की तरफ जंगल के अंदर चले गए तो सबसे पहले आपको कौन मिलेगा? शेर मिलेगा, है ना। कौन मिलेगा? हमारे शेर बाबा मिलेंगे। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। टॉनी मतलब क्या होता है? क्या होता है टॉनी? मतलब येलो, येलोइश, है ना। टॉनी मतलब येलोइश बीस्ट मिलेगा। बीस्ट मतलब एक जानवर, जंगली जानवर बोल सकते हैं, या एक राक्षस टाइप बोल सकते हैं। ठीक है, तो येलो कलर का ये बीस्ट ही है ना। ये करीबन इस लेंथ का होता होगा, मेरी इस हाइट पे आता होगा। ठीक है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा तो उसका मुंह रहता है, इतना बड़ा मुंह। ठीक है, उसके पंजे मेरे 2 हाथ मिलाओगे तो एक पंजा बनेगा उसका। तो ये
असलियत में बीस्ट ही है ना। टॉनी बीस्ट मिलेगा आपको, बहुत बड़ा सा। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, है ना। डाइन मतलब डाइन, अब यहाँ पे है ना जी नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये क्यों है ऐसा, क्योंकि पोएट शायर है, वो कुछ भी कर सकते हैं शायरी बनाने के लिए, ठीक है ना। तो एक रिदम में लाने के लिए उसने, जो हमारी राइटर है पोएम की, उन्होंने जी यहाँ से रिमूव कर दिया है, ठीक है। कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। बस एक पोएटिक अंदाज में उन्होंने डाइंग को क्या लिखा है, डाइंग, ठीक है। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, you'll know it is the एशियन लायन। अगर आप उसके सामने आ जाते हैं गलती से, ठीक है, या वो आपको देख लेता है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले तो आपको देख के गुर्राएगा, दहाड़ेगा बहुत जोर से, ठीक है। और दहाड़ते से ही जो है आपकी आत्मा बाहर आ जाएगी, है ना। और उसी क्षण आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, एक एशियन लायन है ना, एक येलो कलर का बहुत बड़ा बीस्ट है, ठीक है। और वहां पे कहानी हमारी समाप्त हो सकती है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। इसका मेन कैरेक्टर क्या है, एक तो बहुत बड़ा दिखता है, येलो कलर का, एक जाइंट बीस्ट जैसा दिखता है, ठीक है। और ये जैसे ही आपके सामने आप इसको दिखेंगे तो ये बहुत जोर से दहाड़ेगा, ठीक है। दहाड़ेगा, उसके बाद क्या करेगा, आपकी साइड भागेगा, धक धक धक, ऐसे आपकी धड़कनें हो जाएंगी, और ये आपके साइड में भागेगा और एकदम से क्या करेगा, आपके अटैक करेगा, ठीक है। और जैसे ही आपके साथ में आपास में आता जाएगा, तो आपकी जो है आत्मा वो पहले ही बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो ये उसके बाद में फिर आपको मार के खा जाएगा, ठीक है। समझ में आया पहला स्टैंजा, पहला स्टैंजा समझ में आया। चलिए हम इसकी समरी देख लेते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोएट ह्यूमरसली, ह्यूमरसली मतलब अभी मैंने बताया था आपको, एक फनी वे में, एक फनी अंदाज में, ठीक है। ह्यूमरसली मतलब क्या होता है, फनी अंदाज, क्या होता है, फनी अंदाज। ह्यूमरसली एक्सप्लेन हाउ टू आइडेंटिफाई एन एशियन लायन। इस स्टैंजा में आपको क्या बताया गया है कि आप शेर को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, शेर को कैसे पहचानेंगे। पोएट भी क्या मजाक कर रही है ना, पोएट भी कैसे मजाक कर रही है। अगर शेर सामने आ जाएगा तो उसको पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो सामने आ गया तो फिर वो ही सब कुछ करेगा, अपने को उसको पहचानने की भी जरूरत नहीं है, वो सब कुछ कर लेगा, उसको पता है क्या करना है। चलिए एक्सप्लेन हाउ टू आइडेंटिफाई एन एशियन लायन, है ना। अब उसको देखते ही आप समझ जाओगे कि वो एक पीले कलर का एक बहुत बड़ा सा एक दानव जैसा, राक्षस जैसा जानवर है, तो आप समझ जाना कि वो एशियन लायन है। इफ यू विजिट द ईस्टर्न जंगल ऑफ एशिया, है ना, ईस्टर्न जंगल के अंदर अगर आप गए, है ना, एशिया में ईस्टर्न जंगल, ईस्ट की साइड अगर आप जंगल में गए, तो आपको किससे मुलाकात होगी, एशियन लायन से मुलाकात होगी। यू मे मीट अ वेरी लार्ज बीस्ट विथ ब्राउनिश येलो फर, है ना, यू मे मीट, है ना, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। यू मे मीट अ वेरी लार्ज बीस्ट विथ ब्राउनिश येलो फर, एज सून एज यू सी हिम ही रोर्स सो लाउडली। जैसे ही आप उससे मिलेंगे, मिलाप तो नहीं होगा वहां पे, बस खौफ ही होगा वहां पर, उसके अलावा। अब मैं ये क्या है, पोयम जो है एक फनी वे में बताई गई है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन भी एक मजाकिया तौर पे कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। एज सून एज यू सी हिम, जैसे ही आप की आंखें उसकी आंखों से आई कांटेक्ट करेंगी ऐसे करके, उसके बाद में क्या करेगा, वो बहुत जोर से दहाड़ेगा, और इतनी जोर से दहाड़ेगा वो, इतनी जोर से दहाड़ेगा कि सारी चिड़ियां उड़ जाएंगी, ठीक है। आसपास के कितने जितने भी जानवर होंगे, छोटे मोटे भी जानवर होंगे, सब भागने लगेंगे, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे उस समय,
आप कुछ भी नहीं करेंगे उस समय, आप बिल्कुल खड़े हो जाएंगे और अब भगवान का नाम लेंगे कि हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। चलिए, बहुत जोर से वो दहाड़ेगा एंड टेरिफाइंगली दैट यू फील लाइक यू आर डाइंग। टेरिफाइंगली एकदम भयानक, है ना, मतलब डरा हुआ, बहुत ज्यादा डरा हुआ। और जैसे ही वो दहाड़ेगा बहुत ज्यादा डर जाएंगे और तुमको ऐसा महसूस होगा कि आप मर चुके हैं या सपना देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो सपना नहीं होगा, है ना। आपको कैसा लगेगा? यू फील लाइक यू आर डाइंग ऑफ एक्सट्रीम फियर। बहुत ज्यादा डर, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा डर के साथ में आपको क्या लगेगा कि आप मर चुके हैं। ठीक है। चलिए, दैट रोरिंग बीस्ट इज द एशियन लायन। और वो जो खतरनाक सा जानवर आपके सामने खड़ा है, एक राक्षस जैसा जानवर आपके सामने खड़ा है इस हाइट का, है ना, बहुत बड़ा, वो फिर आपको समझ में आएगा कि वो एशियन लायन है। इससे एक वाक्य याद आ रहा है, 2 मिनट में मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत मजेदार है। बहुत मजेदार है। मैं इंदौर में रहता हूँ, है ना, इंदौर में रहता हूँ। और जब मैं स्कूल में था तो मेरे दोस्त थे, श्रीत, अमन, है ना, आस्तिक, अनिमेश, ये सब दोस्तों के नाम बता रहा हूँ मैं। तो जो श्रीत था, है ना, श्रीत, अमन और भी एक दो दोस्त होंगे उनके साथ में, तो मेनली श्रीत और अमन की कहानी है। श्रीत और अमन चिड़ियाघर में, इंदौर के जू में वो घूमने गए थे। कहाँ से? स्कूल को बंक मार के। ये आपको नहीं करना है ना, लेकिन वो चले गए थे। तो सुबह सुबह का वक्त था, है ना, चिड़ियाघर में ज्यादा भीड़ नहीं थी, शाम में ही ज्यादा भीड़ होती है, दिन से भीड़ चालू हो जाती है लगना, है ना। तो श्रीत और अमन और उनके साथ में एक दो दोस्त और होंगे। तो ये श्रीत ने ही मुझे सुनाया था वाक्या। तो वो चिड़ियाघर घूम रहे हैं। अब शेर का जब पिंजरा आया, है ना, तो वो जैसे ये रेलिंग बनी हुई है, ठीक है, ये रेलिंग बनी हुई है और बहुत बड़ा सा पिंजरा है इंदौर के जू में। तो ऐसे पूरी रेलिंग साइड से बनी हुई है। वो इधर से आए होंगे और वो रेलिंग पे ऐसे खड़े होकर अंदर ढूंढ रहे हैं शेर को, है ना। इधर अमन खड़ा हुआ है, इधर श्रीत खड़ा हुआ है, इधर और भी कोई खड़ा होगा। तो ऐसे रेलिंग पकड़ के और वो इसे जंगल में ढूंढ रहे हैं शेर को, ठीक है। और वो शेर वो पिंजरे के अंदर नहीं दिख रहा है उनको, वो पिंजरे के अंदर नहीं दिख रहा है। फिर अमन ने धीरे से मुंडी घुमाई और उनके साइड में एक बहुत बड़ा सा शेर खड़ा हुआ है, ठीक है। अमन अमन जो है बिल्कुल जैसा इसमें लिखा हुआ है ना, उसके पसीना आना चालू होगा और सारा चीजें, मतलब बहुत खतरनाक हालत हो गई, बहुत भयंकर डर गया हूँ। ठीक है, उसने जैसे ही श्रीत को बोला, श्रीत, है ना, ऐसे मतलब श्रीत, उधर देख, श्रीत बोलता है कुत्ता है वो। हमने बोलता कुत्ता नहीं है, वो शेर है। फिर उसने ध्यान से देखा, तो बड़ा शेर उसके सामने खड़ा है, ठीक है। वो जो भागे हैं वहां से, जो भागे हैं वहां से। फिर आगे वॉचमैन को बोला कि वो शेर पिंजरे से बाहर निकल गया है। तो वॉचमैन ने बोला कि सुबह उनके घूमने का समय है, कुछ नहीं करेगा, ट्रेंड है वो। ठीक है, तो जो अमन की हालत हुई थी वो ही हालत आपकी होगी यहाँ पे, एकदम भयंकर तरीके से खत्म हो गया था, है ना, समझ रहे हो। तो ये अभी बताने में तो बहुत मजाकिया लग रहा है, लेकिन उस टाइम में बहुत ज्यादा डर का माहौल हो गया था। ठीक है, अब उनको थोड़ी पता है कि वो ट्रेंड है, लॉयन जो है वो ट्रेंड है जू का, ना, वो खाएगा नहीं, ऐसे ही घूम रहा है बस वो, और उसके साथ में सिक्योरिटी भी घूम रही है, हाँ, समझे। चलिए, हम नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। और इफ सम टाइम वेंट रोरिंग राउंड, है ना, मतलब कि अगर आपने किसी भी एक सिचुएशन में अगर शेर को पार कर दिया, है ना, भले ही शेर नहीं मिला होगा या शेर मिला भी होगा, आपने उसको पार कर दिया, आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, फिर उसके बाद में आपको क्या होगा, चलिए देखते हैं। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, है ना। नोबल मतलब एक बहुत ही शानदार दिखने वाला, है ना, एक एक मैजिकल बीस्ट, है ना, जैसे बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत एकदम परफेक्ट बॉडी है उसकी और सारा सिमेट्रिकल फेस है उसका और दिखने में बहुत नोबल है ना, एकदम शाही अंदाज में एक राजा जैसा, है ना, वो आपको मिलेगा। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, है ना,
वो आपको मिलेगा। और वो कैसे दिखता है? हमारे टाइगर जैसा दिखता है, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, है ना। कैसा दिखेगा वो? येलो स्ट्राइप्स में दिखेगा, ब्लैक स्ट्राइप में दिखेगा, येलो कलर की उसकी बॉडी रहेगी, ठीक है। जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है, टाइगर आपने सभी ने देखा होगा, जू आप लोग सभी गए होंगे, है ना। ब्लैक कलर की धारियां होती हैं येलो कलर के फर के ऊपर। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, है ना। उसको आप देखो एक बार कि वो आपकी तरफ खाने के लिए दौड़ रहा है या नहीं दौड़ रहा है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्क्रीन, है ना। डिस्क्रीन मतलब क्या होता है? पहचानना। डिस्क्रीन मतलब पहचानना, ठीक है। अगर उसको भूख लगी है तभी वो आपके पास में आपको मारने के लिए आएगा, है ना। ये एक एक वो है, मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइगर और लेपर्ड में आप किसको कैसे पहचानेंगे, है ना, तो आपको ये लिखना है कि टाइगर को अगर भूख लगी होगी तभी वो आपको आके मारेगा या खाएगा, ठीक है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, है ना। दिस सिंपली रूल में हेल्प यू लर्न, ये छोटा सा रूल है, यह आपको मदद करेगा किसको दिखाने में, किसको पहचानने में? बंगाल टाइगर को पहचानने में, ठीक है। ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, बस ये नोटिस करो कि अगर वो आपको खा रहा है ना। अगर वो आपको खा रहा है तो मतलब कि वो एक बंगाल टाइगर है ना। काली कलर की धारियां हैं पीले कलर के शरीर पे, और वो अगर आपको खा रहा है तो वो एक बंगाल टाइगर है, ठीक है। बंगाल टाइगर भी बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक होता है ना। बहुत गुस्सेल होता है एकदम, और काबू में नहीं होता है इतनी आसानी से। बहुत बड़े से पंजे होते हैं उसके, आपने जू में देखा होगा। जू में भी एक डिस्टेंस से देखते हैं ना तो बहुत छोटा दिखता है वो, लेकिन जब वो पास में आ जाए तो बहुत बड़ा होता है, वो बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक है। रूह कांप जाए इस टाइप से होता है वो। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। द पोएट गिव्स अ फनी रूल टू रिकॉग्नाइज द रॉयल बंगाल टाइगर, एक फनी सा एक रूल बनाया है, किसको पहचानने के लिए? बंगाल टाइगर को पहचानने के लिए। वाइल रोमिंग अराउंड द फॉरेस्ट, जब आप जंगल में और थोड़ा सा आगे चले जाते हैं घूमते घूमते, यू विल मीट अ मैग्निफिसेंट ग्रैंड क्रिएचर, है ना। मैग्निफिसेंट मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव या सुंदर, ब्यूटीफुल, है ना। ऐसा एक क्या देखेंगे आप? ग्रैंड क्रिएचर देखेंगे। ग्रैंड मतलब बहुत ही आ, बहुत ही ग्रैंड, है ना। जैसे राजा महाराजा कैसे ग्रैंड महलों में रहते थे, एक बहुत ही लाजवाब महल में रहते थे, आलिशान महल में रहते थे, वैसे ही आलिशान क्रिएचर आपको दिखेगा। कैसा दिखेगा? विथ शार्प ब्लैक स्ट्राइप्स, काली कलर की धारियों के साथ में आपको दिखेगा, है ना। उसकी येलो कलर की बॉडी पे काली धारियां बनी हुई होंगी। इस टाइप का आपको एक बहुत ही शानदार लाजवाब मैग्निफिसेंट क्रिएचर आपको देखने को मिलेगा। द पोएट jokes that the easiest way to identify this wild beast, ठीक है। द पोएट जोक्स दैट, है ना, बहुत ही इजी वे बताया है, एक फनी वे में उसने एक बहुत आसान तरीका बताया है बंगाल टाइगर को पहचानने का। क्या बताया है? when he attacks and eats you up completely, है ना। अगर वो आपको आपके ऊपर चढ़ जाए और आपको खाने लगे, है ना, और पूरा खत्म कर दे खा के, तो आप समझ जाइए कि ये बंगाल टाइगर है। वैसे पोएट को एक बात बताना चाहूंगा, वो हमें खा जाएगा तो हम समझ के करेंगे क्या, लेकिन इट्स ओके, है ना। एक शायर है वो, पोएट है, अगर वो आपको पूरा खा जाए तो आप समझ जाइए ये क्या है? हमारे बंगाल टाइगर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा पे चलें। नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ,
अ बीस्ट यू व्यू, है ना। स्ट्रोलिंग मतलब टहलना, है ना। अगर टहलते टहलते थोड़ा सा और आगे निकल गए आप, इन दोनों खतरनाक जानवरों से आप बच गए हैं और थोड़ा सा और आगे निकल गए। अ स्ट्रोलिंग, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, है ना। फोर्थ मतलब क्या होता है, आगे, है ना। टहलते टहलते आप अगर आगे और चले गए ना, तो आपको एक ऐसा जंगली जानवर दिखेगा, अ बीस्ट यू व्यू हुज हुज हाइड विथ, है ना, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, दोज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, मतलब कि ऐसे गोल गोल धारियों से वो ढका हुआ मिलेगा आपको। ये थोड़ा सा नीचे जल्दी जल्दी बना दिए, ऐसा ऐसा मिलेगा वो आपको, ठीक है। ऐसे ऐसे गोल गोल शेप्स के साथ में वो पूरी बॉडी से ढका हुआ मिलेगा। एज सून एज ही लेफ्ट ऑन यू, एज सून एज ही लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट मतलब क्या होता है, जंप, है ना, जंप, कूदना, ठीक है। जैसे ही वो आपके, अगर आपके ऊपर कूदे, है ना, लेफ्ट ऑन यू, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है, ये लेपर्ड है। लेपर्ड थोड़ा सा साइज में हल्का सा टाइगर के मुकाबले छोटा होता है, लेकिन बहुत फुर्तीला होता है। ये पेड़ों पे ऐसे चलता है जैसे कि जमीन पे चल रहा हो, ठीक है। हवाओं से बात करता है, इतना तेज दौड़ता है, ठीक है। और जंप भी बहुत ऊंची छलांग लगा सकता है ये, है ना। हमने सुना ही होगा कि लेपर्ड है, पिंजरे से थोड़ा दूर रहो, छलांग के पार कर देगा, है ना। तो इस टाइप से बहुत ऊंची छलांग लगा सकता है वो। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट मतलब क्या होता है बेटू, जंप, क्या होता है बेटू, जंप, है ना। जैसे ही वो आप पे जंप करे, तुमको पता चल जाएगा कि ये कौन है, लेपर्ड है ना। दो चीजें बताई हैं, एक तो एक तो मैं आगे बताऊंगा। अब ये सुनो, जैसे आप जंगल में थोड़ा सा और आगे जाएंगे टहलते टहलते, आपको एक जानवर दिखेगा, ठीक है। अब क्या पहचानने की चीजें बताइए, पहली, उसके शरीर पे स्पॉट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, स्पॉट्स मिलेंगे काले कलर के, ठीक है। और अगर वो आपके ऊपर जंप करता है देखते से ही, तो आप समझ जाइए वो लेपर्ड है, ठीक है। दूसरा क्या है, वो आपके ऊपर अगर जंप करता है, तो आप समझ जाइए कि ये लेपर्ड है। इट विल, ट्विल, ट्विल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पोएट है ना, इसीलिए इट नहीं लिखा, उन्होंने आई को हटा के ट्विल लिखा, ताकि एक रिदम पैदा हो पोयम में, है ना। ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, अगर वो आपके ऊपर जंप करता है, अगर वो आप पे जंप करता है, तो आपको चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है ना। पेन से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चिल्लाएं तो वो क्या करेगा, he'll only leap and leap again, he'll only leap and leap again। क्या है इसका मतलब, लीप एंड लीप का मतलब क्या है, जंप एंड जंप ओवर अगेन, ठीक है, जंप एंड जंप अगेन, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा भी हल्ला मचाया उसके काम में, है ना, आपको खाने के काम में आपने अगर दर्द के कारण चिल्ला उठे, जोर से चिल्लाएं कि मुझे बचाओ बचाओ, ऐसे करके चिल्लाएं, तो वो आपको पहली आवाज निकलने देगा, दूसरे की नौबत नहीं आने देगा, है ना। वो लीप एंड लीप अगेन करके आपको और ज्यादा दर्द देता जाएगा, इतना दर्द देगा जब तक आप मर ना जाओ, जब तक आपकी आवाज खत्म ना हो जाए, ठीक है। और आपको पता है यहीं से पकड़ते हैं वो लोग, ठीक है। तो आप चिल्ला तो पाओगे ही नहीं, लेकिन फिर भी इसमें लिखा है, ठीक है। समझ में आया स्टेंजा का मतलब पूरा अच्छे से, प्रॉपर वर्ड टू वर्ड। चलिए एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। इफ यू आर वॉकिंग कैजुअली फॉरवर्ड इन द जंगल, कैजुअली मतलब ऐसे ही, नॉर्मली, ठीक है, ऐसे कैजुअली वॉक कर रहा हूं मैं अभी ना, कैजुअली वॉक कर रहा हूं, कोई काम नहीं है, लेकिन वॉकिंग इन द जंगल, अगर आप थोड़ा सा और आगे जाते हैं जंगल में, you might spot an animal whose skin is covered
ऑल ओवर विथ डार्क स्पॉट्स लाइक ब्लैक पेपर, है ना। अगर आप थोड़ा सा और अंदर जाते हैं जंगल के, तो आपको एक ऐसा जानवर मिलेगा जिसके शरीर पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स होंगे, गोल गोल स्पॉट्स होंगे। किस तरह से? काली मिर्ची की जैसे गोल गोल काले कलर के स्पॉट्स होंगे पूरी बॉडी पे कवर होते हुए, ठीक है, येलो कलर की स्किन के ऊपर। इफ दिस वाइल्ड बीस्ट सडनली जम्प्स ऑन यू, है ना, अगर ये जंगली जानवर आप पे सडनली मतलब अचानक से, है ना, सडनली मतलब अचानक से आपके ऊपर जंप करता है, इट इज अ लेपर्ड, तो आप समझ जाइए कि ये कौन है? लेपर्ड है। क्राइंग और शाउटिंग इज क्राइंग एंड शाउटिंग इन सीवियर पेन, बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा दुख, दुख क्या, दर्द, बहुत ज्यादा दर्द में अगर आप रोए या चिल्लाएं, इट विल नॉट हेल्प, है ना, ये आपकी कोई भी सहायता नहीं करने वाला है, आपके चिल्लाने से कोई भी सहायता नहीं मिलने वाली है आपको, ठीक है, बिकॉज ही विल कीप जंपिंग एंड अटैकिंग यू रिपीटेडली। बहुत फुर्तीला होता है, ठीक है, बहुत फुर्तीला होता है। ऐसा नहीं है कि शेर जैसा जब शिकार करेंगे, जब आराम से खाएंगे, नोच नोच के आराम से करेंगे, तो फट 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 ऐसे करता है, तब फुर्तीला होता है ये, ठीक है। अगर आप और ज्यादा चिल्लाएं तो आप पे और ज्यादा कूदेगा और अटैक पे अटैक करते जाएगा, अटैक पे अटैक करते जाएगा, चाटे पे चाटे, चाटे पे चाटे, चटपटे चाटे मिलते जाएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट टेंसा पे आ जाते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यार्ड मतलब घर के, घर का पिछवाड़ा या घर के पीछे बगीचा होता है या आगे बगीचा है, जहां पे भी बगीचा है, यार्ड मतलब क्या होता है? बगीचा। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अब योर लिखा है तो आपका ही बगीचा होगा ना, सामूहिक वाला जो कॉलोनी में गार्डन होता है वो वाला नहीं। अगर आप अपने घर के बगीचे में या पीछे बैकयार्ड में घूम रहे हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, आपको एक और अच्छा वाला क्रिएचर दिखेगा, जो इस तरीके का दिखेगा आपको, एक बड़ा सा बालों वाला, है ना, ब्राउन बालों वाला कुछ तो दिखेगा। हु हग्स यू, वो क्या करेगा? सीधे आके आपको गले लगा लेगा, है ना, सीधे आपके आके गले लगा लेगा। और कैसे गले लगाएगा? बहुत जोर से, बहुत जोर से गले लगाएगा, इतना ज्यादा प्यार आएगा उसको, सारा प्यार एक ही बार में निकाल देगा वो आपकी, ठीक है, इतना प्यार निकालेगा कि आपकी हर हड्डियों में से प्यार प्यार निकलते रहेगा, ठीक है, लाल कलर का प्यार निकलेगा, इतना ज्यादा जोर से वो हक करेगा, इतने, है ना, हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बेयर, है ना, इट इज अ बेयर, भालू है वो। जैसे ही वो आपको दिखे बड़ा सा एक क्रिएचर और वो आपकी तरफ आए हग करने और आपको हग कर ले और इतनी जोर से हग करे कि आपकी हड्डियां मसली जो है वो पूरी एक बराबर हो जाए, है ना, मतलब चूरा चूरा हो जाए, तो आप समझ जाइए कि वो एक बेयर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस, है ना, अगर आपको कुछ भी डाउट है, मैं सोचती हूँ कि अगर आपको कुछ भी डाउट है, आई गेस he'll give you just one more cares, केयर्स मतलब यहाँ पे क्या है? केयर मतलब देखभाल करना होता है, लेकिन सहलाना होता है, देखभाल करना होता है, लेकिन केयर्स का मतलब यहाँ पे है एक बार और हक करेगा वो आपको, ठीक है, एक बार और आपको वो क्या करेगा? हक करेगा। he'll give you just one more cares, just one more hug, जिससे आपकी जो बाकी की हड्डियां हैं वो भी टूट जाए। इतना प्यारा एनिमल होता है ना, इतना प्यारा और बहुत मासूम सा होता है, एकदम भालू, भालू जैसे वो अपना सॉफ्ट टॉय आते हैं ना, उस टाइप का, ठीक है। सॉफ्ट टॉय समझने की गलती मत करना इसको, जैसे ही आपको ये दिख जाए आपके बैकयार्ड में घूमता हुआ, ठीक है, आपका इसका सामना हो और वो आपको आकर हग करने की कोशिश करे, तो उसी क्षण आप समझ जाइए कि ये बेयर है, ठीक है। अगर आप चिल्लाएं, है ना, चिल्लाए नहीं, वो चिल्लाने वाला पहले था, अगर आपको कोई भी डाउट इसके अलावा भी हो, ठीक है, और हल्की सी भी आपने आवाज निकाली, तो ये आपको क्या करेगा? एक बार और हग करेगा, ठीक है।
फिर आप कंफर्म हो जाओगे कि ये बेयर है। समझ में आया? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। द पोएट सेज दैट यू कैन इवन encounter a wild creature while walking around your house, garden or yard। ठीक है, पोएट क्या बोल रहे हैं? पोएट सेज दैट यू कैन इवन एनकाउंटर अ वाइल्ड, एनकाउंटर मतलब पहचानना, अ वाइल्ड क्रिएचर वाइल वॉकिंग अराउंड योर, जब आप अपने बैकयार्ड के बैकयार्ड में घूम रहे हैं, गार्डन में घूम रहे हैं। इफ अ लार्ज फरी एनिमल्स कम क्लोज, है ना, एक बहुत ही बालों वाला एक जंगली जानवर आपके पास आने लगे, है ना, आपके पास आने लगे और वो आपको फिर हग कर ले, है ना, अपने गले से गले लगा ले, हग्स यू वेरी वेरी टाइटली, यू कैन बी श्योर इट इज अ बेयर, है ना, अब आप श्योर हो जाओ कि ये एक भालू है। इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है ना, तो ये क्या करेगा? ही विल होल्ड एंड हग यू टाइटली अगेन अंटिल यू डाई। अगर आपको कुछ भी डाउट हुआ तो ये आपको वापस से एक बार हक करेगा, और इतनी जोर से हक करेगा जब तक हक करता रहेगा जब तक आप मर नहीं जाते हैं। ठीक है, जब तक आप मर नहीं जाते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पे हम लोग आते हैं। चलिए, थॉट टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, है ना, इन दोनों में अगर आपको डिफरेंस पहचानना है ना, डिस्टिंग्विश मतलब फर्क पहचानना, किसमें? बीस्ट ऑफ प्रे। बीस्ट ऑफ प्रे मतलब शिकारी जानवर। ठीक है, ये दोनों शिकारी जानवर हैं, आपको पता है, हाइना और क्रोकोडाइल, है ना, हाइना और क्रोकोडाइल क्या है? शिकारी जानवर है। अगर आपको इन दोनों में पहचानना है, डिफरेंस पहचानना है, तो आप कैसे पहचानेंगे? अब आप जंगल से थोड़ा सा और आगे गए हैं, आपको मिल गया है शेर, आपको मिल गया है टाइगर, आपको मिल गया है लेपर्ड, आपको मिल गया है भालू। अब थोड़ा सा और आप अंदर गए, जंगल के अंदर गए, तो आपको एक नदी मिलेगी, और नदी के पास में खड़ा मिलेगा आपको एक हाइना। ठीक है, और नदी के अंदर आपको मिलेगा एक मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। ठीक है, अब ये दोनों से आपका सामना हुआ, तो चलिए अब आप कैसे पहचानेंगे इसको समझ लेते हैं। अ नोविस माइट नॉन प्लस, है ना, नॉन प्लस मतलब उलझन में पड़ा। ठीक है, अगर आपको एक उलझन में पड़ा, उलझन में अगर आप पड़ जाते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा जानवर दिखे, अ नोविस माइट नॉन प्लस मतलब उलझन में पड़ा एक नौ सीखा सा एक कोई सा जानवर दिखे, एकदम ऐसे ही काम चला हुआ वाला, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, हाइना कम विथ मैरी स्माइल्स। मैरी मतलब क्या होता है यहाँ पे? हैप्पी होता है ना, मैरिली बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, मैरिली मतलब हैप्पी, मैरी मतलब यहाँ पे एक हैप्पी। ठीक है, मैरी स्माइल्स मतलब अगर आप हाइना को अगर देखेंगे आप, ठीक है, अगर हाइना को देखेंगे तो हंसता ही रहेगा, ऐसे करके हंसता रहेगा वो। देखो यहाँ पे आपको शक्ल दिख रही होगी इसकी, है ना, जब भी आप इसको देखोगे ये हंसता रहेगा, है ना, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, और ये आपका काम तमाम कर देगा। ठीक है, और क्रोकोडाइल के बारे में भी आपको पता है, बट इफ दे वीप मतलब कि आंसू, दे आर क्रोकोडाइल, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। ठीक है, अगर उसकी आंखों में आपको आंसू दिख जाए तो वो क्या है? वो क्रोकोडाइल है। अगर वो हंसता हुआ दिखे तो वो क्या है? हाइना है। अगर उसकी आंखों में आपको आंसू दिख जाए तो वो क्या है? क्रोकोडाइल है।
चलिए समझ में आया। थोड़ा सा और अगर आप आगे जाते हैं तो आपको दो जानवर दिखेंगे। अगर वो हंसते हंसते आपको खा रहा है तो वो क्या है, एक हाइना है। और अगर वो रोते रोते आप पे अटैक कर रहा है तो वो क्या है, एक क्रोकोडाइल है। ठीक है। मगरमच्छ के जो आंसू होते हैं वो झूठे होते हैं, है ना। मगरमच्छ के आंसू मत रो, सुने होगे आपने कहावत। तो वो इसीलिए है क्योंकि मगरमच्छ के जो है आंसू आते रहते हैं। चलिए इसका समरी हम लोग देख लेते हैं। A beginner may get deeply confused when trying to differentiate between dangerous hunting beast, है ना। अगर आप बिगिनर हैं, है ना, एक नए हैं, नए व्यक्ति हैं, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे किसमें डिफरेंशिएट करने में, किसमें डिफरेंशिएट करने में, बहुत ज्यादा डेंजरस हंटिंग बीस्ट के अंदर डिफरेंशिएट करने में। द पोएट गिव्स अ क्लियर एंड सिंपल ट्रिक, है ना। जो पोएट है उन्होंने एक हमें ट्रिक दे दी है। अ हाइना ऑलवेज लुक्स लाइक इट इज स्माइलिंग हैप्पीली विथ अ वाइड ओपन माउथ, है ना। जो हाइना होता है वो कैसे, बहुत बड़े मुंह के साथ में हंसता रहता है ना, हंसता रहता है, बहुत खुश रहता है जब वो अटैक करता है। ठीक है। हैप्पीली विथ अ वाइड ओपन माउथ वाइल अटैकिंग। ठीक है, जब वो अटैक करेगा तो वो आपको हंसते हंसते देखेगा। ठीक है, वो बोलेगा कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते, इस टाइप से बोलेगा वो। तो आप समझ जाना कि ये एक हाइना है। ठीक है। वेयर एज अ क्रोकोडाइल शेड्स फेक टीयर, है ना। जो क्रोकोडाइल है, अगर आप क्रोकोडाइल को पहचानना चाहते हो तो आप उसकी आंखों में देखो, और आंखों में अगर आपको आंसू दिख जाए वाइल swallowing इट्स प्रे, है ना, swallowing इट्स प्रे। अगर आपको शिकार को, प्रे मतलब क्या होता है, शिकार, अगर वो शिकार को निगलते टाइम रोने लगे तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, क्रोकोडाइल है ना। चलिए, एक हंस रहा है और एक रो रहा है, तो आप इन दोनों में डिफरेंशिएट करना आप सीख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट टेंसा पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट टेंसा पे हम आ जाते हैं। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। कैमेलियन मतलब क्या होता है, आपको फोटो दिख रही है, एक छिपकली जैसा शेप का एक जानवर होता है जिसको हम गिरगिट भी बोलते हैं। गिरगिट तो आपने देखा ही होगा, उसी को हम कैमेलियन की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। ठीक है। और द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, और ये कैसा रहता है, साइज में एक छोटा सा छिपकली जैसा रहता है। अ लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग्स, है ना, एक छिपकली की तरह ये होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल। इसके जो कान है वो बिल्कुल भी नहीं होता है ना, कान नहीं होते हैं। जैसे सांप देखा होगा आपने, सांप के कान नहीं होते हैं, वैसे ही वैसे छिपकली, छिपकली जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है और इसके कान भी नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और इसके जो पंख है वो भी नहीं होते हैं, है ना। विंग विंग कुछ नहीं होते हैं, चार पैर होते हैं डायरेक्टली, छिपकली जैसे इसके भी पैर होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपने पेड़ की तरफ देखा और वहां पे अगर आपको कुछ भी नहीं दिखा, ठीक है, अगर आपने पेड़ की तरफ देखा और आपको कुछ नहीं दिखा, टीज द कैमिलियन यू सी, है ना। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री टीज द कैमिलियन यू सी। अगर आपने पेड़ की तरफ देखा और आपको कुछ नहीं दिखा तो आप ये श्योर हो जाओ कि आपने एक कैमिलियन देखा है। ठीक है, आपने एक कैमिलियन देखा है, क्योंकि ये कैमोफ्लाज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है। किस में होता है, कैमोफ्लाज में, रंग बदलने में। ठीक है, रंग बदलने में। जैसे गिरगिट जो हमारा होता है वो रंग बदल लेता है, ठीक है, और वो कैमोफ्लाज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है। वैसे ये जिस कलर पे जाएगा उस कलर को अपने शरीर पे चढ़ा लेता है, उसको क्या बोलते हैं, कैमोफ्लाज बोलते हैं। ठीक है, आया स्टेंजा का पूरा मतलब समझ में। एक तो ये जो कैमिलियन है वो बहुत छोटा होता है ना, लिजार्ड जैसा दिखता है। इसके अलावा इसके ना ही कान होते हैं, ना ही विंग्स होते हैं, ना ही पंख होते हैं, ना ही कान होते हैं। अगर आपको पेड़ पे आपने देखा और आपको कुछ नहीं दिखा तो आप समझ जाइए कि उस पेड़ पे एक कैमिलियन आपने देख लिया है। चलिए समरी देख लेते हैं। अ रियल कैमिलियन इज अ टाइनी रेप्टाइल दैट लुक्स वेरी सिमिलर टू अ लिजार्ड। ठीक है, एक रेंगने वाला, रेप्टाइल मतलब क्या होता है, रेप्टाइल मतलब क्या होता है, एक रेंगने वाला जानवर।
ठीक है, रेंगने वाला जानवर अगर आपको दिखे छोटा सा और छिपकली जैसा दिखे तो आप समझ जाइए कि वो कैमिलियन है। ठीक है, आप समझ जाइए कि वो कैमिलियन है। इट हैज नो विजिबल ईयर्स एंड नो विंग्स, उसके ना ही कान होते हैं ना ही पंख होते हैं। इट possesses the unique natural ability to change its skin color according to the surroundings, और इसके पास में एक नेचुरल पावर क्या है, ये अपना कलर बदल सकता है अपने सराउंडिंग के हिसाब से। जहां पे भी चढ़ेगा, जैसे पेड़ पे चढ़ा तो पेड़ ब्राउन कलर कर लेगा अपने आप को, पत्ती पे चढ़ा तो हरा कर लेगा अपने आप को। इस टाइप से ये अपना कलर कैमोफ्लेज कर लेता है, चेंज कर लेता है। Therefore, if a tree branch looks completely empty, है ना, अगर आपको कोई पेड़ की जो टहनी है वो बिल्कुल वहां पे कुछ भी ना दिखे, अ हिडन कैमिलियन इज सिटिंग राइट देयर। ठीक है, एक छुपा हुआ जो कैमिलियन है, गिरगिट जो है, वो वहीं पर बैठा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? पूरी पोयम आपको समझ में आई? ठीक है, पूरी पोयम समझ में आई। अब हम इसके मेन कैरेक्टर्स पे आ जाते हैं। मेन कैरेक्टर्स आपको मैंने पोयम के अंदर भी बता दिए हैं, अब इसके मेन कैरेक्टर्स हम लोग एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है इसका वो क्या है? एक लायन, एशियन लायन, अ लार्ज ब्राउनिश येलो वाइल्ड बीस्ट हुज रोर लाउडली। एक बहुत बड़ा सा जानवर, एक खतरनाक सा जानवर, पूरा की पूरा एक ब्राउनिश येलो कलर का जिसका फर होता है, बहुत बड़े बड़े से बाल होते हैं और बहुत जोर से दहाड़ता है। तो वो क्या है? एक एशियन लायन है। वो क्या है? एक एशियन लायन है ना? क्या है वो? एशियन लायन है। सेकंड मेन कैरेक्टर क्या है इसका? सेकंड मेन कैरेक्टर क्या है? बंगाल टाइगर है। क्या है? बंगाल टाइगर, अ रॉयल एनिमल विथ ब्लैक स्ट्राइप। रॉयल मतलब बहुत ही शाही। ठीक है, शाही जो होता है, एक शाही राजा जैसे शाही होता है वैसे ही एकदम बहुत अच्छा सा दिखता है ये। अ रॉयल एनिमल विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, ब्लैक स्ट्राइप काली कलर की धारियां उसकी पीली कलर की चमड़ी पे अगर आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि ये बंगाल टाइगर है ना? और वो एकदम फटाफट से आपको अगर खा जाए तो आप समझ जाइए कि ये एक बंगाल टाइगर है ना? ये दो मेन कैरेक्टर है इसमें। जो तीसरा मेन कैरेक्टर है वो कौन है? हमारा लेपर्ड, अ स्पॉटेड एनिमल दैट कीप जंपिंग ऑन यू अगेन एंड अगेन, है ना? अ स्पॉटेड एनिमल मतलब एक धारियां जैसा होता है इसके शरीर पे, काली कलर की धारियां होती हैं पीले कलर के शरीर पे। अगर ये आपको दिख जाए, है ना, ऐसा कोई जानवर दिख जाए जिसके शरीर पे काली कलर की धारियां हैं और ये आप पे जंप करता रहे, बार बार आपके ऊपर कूदता रहे, तो आप समझ जाइए कि ये लेपर्ड है। फोर्थ है बियर, अ फरी एनिमल दैट हग्स यू वेरी टाइटली अंटिल यू डाई। एक ऐसा बड़ा सा जानवर जिसके शरीर पे बहुत सारे बाल होंगे और वो आपको हक करने के लिए आगे बढ़े, तो आप समझ जाइए ये एक भालू है। ठीक है, आपको हक करने के लिए, और जब तक हक करता रहेगा जब तक आप मर नहीं जाते, तो आप समझ जाइए कि एक भालू है। चलिए, हायना। फिफ्थ क्या है? हायना, अ वाइल्ड एनिमल दैट लुक्स लाइक इट इज स्माइलिंग हैप्पीली व्हाइल हंटिंग। एक ऐसा जंगली जानवर जो हमेशा हंसता रहे, है ना, शिकार करते टाइम भी हंसता रहे, तो आप समझ जाइए कि वो एक हायना है। सिक्स्थ क्या है? क्रोकोडाइल, अ डेंजरस वाटर रेप्टाइल दैट क्राइज फेक टीयर्स व्हाइल ईट प्रे। प्रे मतलब क्या होता है? शिकार, है ना? एक बहुत ही खतरनाक रेप्टाइल, रेंगने वाला जानवर, पानी का रेंगने वाला जानवर जो शिकार करते टाइम, शिकार को खाते टाइम अगर उसकी आंखों में आंसू दिखें तो आप समझ जाइए कि ये क्रोकोडाइल है ना? सेवंथ कैरेक्टर हमारे पास में है कैमलियन। कैमलियन, अ टाइनी लिजार्ड लाइक क्रिएचर विथ नो ईयर्स और विंग, है ना? एक छोटा सा छिपकली जैसा जानवर जिसके ना ही कान है ना ही पंख है, दैट चेंजेस स्किन कलर टू हाइड, है ना? और ये अपने जो स्किन का कलर है वो कैमोफ्लेज करता है, चेंज करता है अपनी सराउंडिंग के हिसाब से। तो आप समझ जाइए अगर ऐसा कुछ देखे तो ये एक कैमिलियन है। चलिए, मेन एलिमेंट हम लोग इसके देख लेते हैं। मेन एलिमेंट्स क्या है? एक तो ये जो पोयम है बहुत ही खुशी में लिखी गई है ना, प्लेफुल में लिखी गई है, ह्यूमर एंड फन। द पोएम
teaches how to identify wild beast in a funny and playful way। ठीक है, ये पोयम में आपको समझ में आएगा कि सारे जो जंगली जानवर हैं उनको किस तरीके से पहचाने, एक है ना, एक फनी वे में। आयरनी, द जोक, you only find out which animal it is when it attacks or eat you। एक ये जोक है, एक मजाक है, ठीक है ना, मजाकिया वे में आपको बताया गया है कि आप कैसे पहचानेंगे। फनी स्पेलिंग्स, पोएटिक लाइसेंस, है ना, शायराना अंदाज, है ना, इसके में लाइसेंस है ना, एक फनी वे में भी इसको बोल रहे हैं, एक शायराना अंदाज है। द पोएट चेंजेस वर्ड टू मेक देम राइम, लाइक डाइन को क्या लिखा है उन्होंने, डाइन को क्या लिखा है, डाइन लिखा है, ठीक है। लीप, जो लीप है उसको क्या लिखा है, लीप लिखा है। यहाँ पे क्या आएगा, लिप टी आएगा यहाँ पे लास्ट में। पूरी स्पेलिंग क्या है, LEAPT, ठीक है। लिफ्ट को क्या लिखा है, लीप लिखा है। चलिए, क्लियर पिक्चर्स, सिंपल वर्ड्स दैट डिस्क्राइब हाउ ईच एनिमल लुक्स, है ना, बहुत आसान वर्ड्स हैं जो आपको एनिमल्स को पहचानने में मदद करेंगे। वो कैसे दिखते हैं, कैसे आवाज करते हैं और कैसे शिकार करते हैं, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं और जो इसके मेन एलिमेंट्स हैं, है ना। एक सेंट्रल आइडिया हम लोग इसका देख लेते हैं, सेंट्रल आइडिया इसका देख लेते हैं हम लोग। The central idea of the poem is to identify dangerous wild animals in funny and humorous way। ठीक है, इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है, जंगली जानवरों को पहचानना एक मजाकिया अंदाज में, है ना। द पोएट कैरोलिन वेल्स यूजेस जोक्स एंड फनी सिचुएशंस टू डिस्क्राइब ईच बीस्ट, है ना, एक बहुत ही मजाकिया अंदाज में उन्होंने सारी सिचुएशन को और खतरनाक जानवरों को एक्सप्लेन किया है। She tells us that you recognize these wild animals only when they attack, roar, hug or eat you, है ना। अगर वो आपको आपके ऊपर दहाड़ते हैं, आपके ऊपर अटैक करते हैं, है ना, जानलेवा अटैक करते हैं, अगर आपको गले लगाते हैं और अगर वो आपको खा जाते हैं तो वो एक जंगली जानवर है। The poem shows that special feature of animal like the lions roar, tigers stripe, the leopards jump and the chameleon's ability to change colors, है ना। और हाइनास हाउ टू, और हाइना की जो हंसी है उसके थ्रू, और जो क्रोकोडाइल के जो आंसू हैं उसके थ्रू, और जो बियर्स के जो हग करने का तरीका है उसके थ्रू, ये सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। इट्स मेन पर्पस इज सिंपली टू एंटरटेन द रीडर विथ लाइट हार्टेड ह्यूमर वाइल टीचिंग अबाउट वाइल्ड लाइफ। इस पोयम का जो मोटिव है वो क्या है, आपको एक वाइल्ड लाइफ से परिचित करवाना, बहुत ही ज्यादा इंटरटेनिंग वे में, मजाकिया अंदाज में, इंटरटेनिंग वे में, ठीक है, मनोरंजक वे में आपको जंगली जानवरों के बारे में बताना इस पोयम का मोटिव है ना। तो बताइए आपको पोयम कैसी लगी, पूरी समझ में आई, है ना। कमेंट कर दीजिए अगर कुछ भी डाउट है, कुछ वर्ड समझ में नहीं आया हो, सारी चीजें आप कमेंट कर सकते हैं। ये पूरी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और ज्यादा वीडियोस के लिए, ठीक है। तो ये वाली वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है, सारे ही एनिमल्स के बारे में डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है एक बहुत ही मजाकिया अंदाज में। वीडियो कैसी लगी है कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। कियान शर्मा साइनिंग ऑफ, जय हिंद।